देखो इसमें दिया है आकृति 6.4, मतलब ये जो आकृति हमें दी गई है इसमें कोण x बराबर है 62 डिग्री। कोण x मतलब ये वाला कोण हमें दिया है 62 डिग्री के बराबर है, ठीक है। और कोण एक्स वाई जेड मतलब ये वाला जो कोण है ये हमें दिया है 54 के बराबर है, ठीक है। आगे दिया है यदि ओ वाई तथा जेड ओ मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड ये वाले जो त्रिभुज हैं इसके कोण एक्स वाई जेड मतलब ये वाला कोण और कोण एक्स जेड वाई मतलब ये वाला कोण इसके क्या हैं, समद्विभाजक हैं। अब समद्विभाजक जैसे आपको नाम ही से पता लग रहा होगा, सम का मतलब होता है समान, द्वि का मतलब होगा दो, भाजक का मतलब होगा भाग। मतलब जो ये है ये इस वाले कोण का समद्विभाजक है, मतलब इस वाले कोण को समान दो भागों में विभाजित करता है। जैसे ये पूरा कोण हमें दिया है ना 54 के बराबर है, तो इसका मतलब ऊपर वाला कोण उतना ही होगा जितना नीचे वाला कोण होगा, क्योंकि दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। तो अगर मैं इनको दो बराबर भागों में तोड़ दूं तो किसके बराबर होगा, 2 से भाग करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 7, मतलब ये वाला जो कोण है, यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ पहले, ठीक है। तो ये वाला जो कोण है, क्योंकि समद्विभाजक है ना, ये वाली जो भुजा है वो इस वाले कोण की समद्विभाजक है, तो पूरा कोण तो 54 के बराबर है, तो ये वाला कोण हो जाएगा 27 के, और वैसे ही ये वाला कोण भी हो जाएगा 27 के। वैसे ही ये वाली जो भुजा OZ भुजा है वो इस वाले कोण की समद्विभाजक है। ये चीज़ आपको समझनी है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। तो देखो हमें निकालना क्या है, कोण OZY मतलब एक तो हमें ये वाला कोण चाहिए छोटा वाला, और साथ में कोण YOZ एक ये वाला कोण चाहिए। तो ये वाला कोण हमें कैसे मिल सकते हैं, देखो सबसे पहले अगर मैं इस वाले कोण की बात करूं तो ये हमें कैसे मिलेगा। देखो कोई त्रिभुज, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसकी दो भुजा हमें दिए, भुजा नहीं दो कोण हमें दिए हैं। पहला कोण ये वाला, दूसरा कोण ये वाला हमें दिया है 54 के बराबर है, तो ये वाला कोण हम निकाल सकते हैं। फिर इसका आधा करेंगे तो ये निकल आएगा, ठीक है। वैसे ही इसका आधा करेंगे तो ये वाला कोण निकल गया। अब ये वाली त्रिभुज में ये वाले दोनों कोण निकल आएंगे, तो ये वाला हम निकाल सकते हैं। तो बड़ी आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं इन सारी चीज़ों को यहाँ पे मिटा देता हूँ। अब जो चीज़ हमें यहाँ पे दी है वो चीज़ हम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें दी है। पहले तो ये दिया है कि कोण x जो है वो 62 के बराबर है, ठीक है। और दूसरा ये दिया है कि XYZ जो है वो 54 के बराबर है। तो फिलहाल इतना ही हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज XYZ, मतलब ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसमें त्रिभुज XYZ में। अब इसमें क्या है, यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, यानी जो कोण x है प्लस जो कोण ये वाला पूरा, तो ये y है कोण y प्लस कोण पूरा ये वाला z, इनका योग किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि अंतःकोण है, अंतःकोण। तो क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है ना, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी। अब देखो x हमें दिया है किसके बराबर है, 62 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 62 प्लस कोण जो y है, y मतलब पूरा ये वाला कोण y लिखो या XYZ लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो कोण y हमें दिया है यहाँ पे 54 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 54 और प्लस साथ में जो कोण z है, देखो यहाँ पे कोण z लिखो या कोण XZY लिखो, एक ही बात है। यहाँ पे ये चीज़ हम लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे अलग अलग टूट रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे x z और y, और ये जैसे कोण y है इसको मैं लिख सकता हूँ x y और z, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। तो ये अभी हमें नहीं पता है x z y, तो ये हमें निकालना है। तो बराबर में 180, अब इनको जोड़ दो तो 4 और 2 ये हो जाएगा 6, 5 और 5 10 और 1 11, तो 116 प्लस कोण x z y बराबर हो जाएगा 180 के। अब इसको इधर लेके आएंगे तो कोण XZY निकल आएगा हमारा 180 माइनस 116, ठीक है। अब 180 में से 116 माइनस करेंगे तो ये कितना आ रहा है, कोण XZY हमारे पास आ रहा है 10 में से 6 गया, यहाँ पे होगा 4, फिर यहाँ पे 7 में से 1 गया, यहाँ पे हो जाएगा 6, तो ये आ रहा है 64 के बराबर, ठीक है। तो ये हमने निकाल दिया 64। अब देखो ये वाला जो पूरा कोण है वो 64 के बराबर आ रहा है, तो 64 इसका मतलब ये वाला कोण किसके बराबर होगा, क्योंकि समद्विभाजक है ना, ये वाली भुजा समद्विभाजक है, तो 64 का आधा कितना होता है,
64 का आधा होता है, यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6 और यहाँ पे होगा 2, मतलब ये वाला कोण भी 32 होगा और ये वाला कोण भी 32 होगा। वैसे ही ये पूरा कोण 54 है तो ये वाला कोण भी 27 होगा और ये वाला कोण भी 27 होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसीलिए जो कोण, पहले ये वाला कोण ओ जेड और वाई, ओ जेड वाई बराबर हो जाएगा 32 डिग्री। 32 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे समद्विभाजक के कारण, समद्विभाजक ऐसे लिख देना तो टीचर समझ जाएगा कि ये समद्विभाजक हो रहा है। ठीक है, तो पहले तो हमें यही निकालना था ना ओ जेड वाई, तो ये हमने निकाल दिया 32 डिग्री। अब देखो पहला हमने ये निकाल दिया, दूसरा ओ वाई जेड ये हमें पता है, कोण ओ वाई और जेड ये भी हमें पता है किसके बराबर है, 27 के बराबर है। ये भी क्यों? क्योंकि समद्विभाजक है। ठीक है, तो ये 27 हो जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है? ये छोटा वाला। देखो ये यहाँ पे आप नीचे लिखना, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ दिख नहीं रही है ना। ये आप मतलब यहाँ पे नीचे, इसके नीचे आप ये लिखेंगे जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे अब त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है ये? वाई ओ जेड। तो वाई ओ जेड में, अब देखो इस वाले त्रिभुज में भी क्या हो रहा है कि त्रिभुज के अंधकोणों का योग, मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इनका योग किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। जो कि आपने पढ़ा होगा कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 के बराबर होता है। तो मतलब 27 हो गया प्लस 32 हो गया प्लस ये वाला कोण कौन सा है? वाई ओ जेड। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण वाई ओ जेड, तो ये बराबर है 180 के। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे तो 7 और 8 9, 3 और 2 5, तो 59 प्लस कोण वाई ओ जेड बराबर हो जाएगा 180 के। अब कोण वाई ओ जेड अगर हमें निकालना है तो ये हो जाएगा 180, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस ये हो जाएगा यहाँ पे 59। तो कोण वाई ओ जेड बराबर हो जाएगा, अब देखो 10 में से 9 गया, यहाँ पे होगा 1 और 18 में से 5 गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखो 18 नहीं, यहाँ पे 17 बचेगा, 17 में से 5 गया तो 12, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 121 डिग्री के बराबर। ठीक, तो ये दोनों कोण ही हमें निकालने थे। तो एक हो जाएगा 121 के बराबर और एक हो जाएगा 32 के बराबर। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। और क्लास 9 के सभी चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप किसी भी चैप्टर की कोई सी भी वीडियो देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।